अब ये जो हम बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त जिस आंख के सेल की, रेटिना की, उसका जो एक सेल है रेटिना का, उसके अंदर कमोबेश 1,000 से लेकर 2,500 तक पावर प्लांट्स हैं लगे हुए। आप उसको पहले बिजली का, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक सेल में, और वो रेटिना का सेल तो पिछले पर्दे में, उसके अंदर 1,000 से 2,500 तक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं जो सब रोज काम करते हैं। उनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। उन पावर प्लांट्स का नाम जो इधर आंख के रेटिना में है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वो पावर प्लांट्स हैं, नन्हे मुन्ने छोटे पावर प्लांट्स। अब वो चलते कहाँ, आपको देखा ना, जब बिजली घर है तो उनको ईंधन चाहिए। किसने 2,500 पावर प्लांट उस आंख के रेटिना के सेल में कायम कर दी है ताकि हस्ब जरूरत एनर्जी जनरेट करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, देखो इंतजार करो, हम तुम्हारे अंदर ही अपनी निशानियां तुम्हें दिखा देंगे। तुम्हारे अंदर निशानियां वो दिखा रहा है। हमें इल्म और तहकीक और साइंस की आंखें खोल कर देखने की जरूरत है। और वो जो ईंधन जलता है जिससे एनर्जी पैदा होती है, वो ईंधन खून में जो शक्कर होती है, शुगर, उस शुगर को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, जलाया जाता है। वो शुगर जो कंज्यूम होती है, तो उसको पूरे जिस्म और पूरे वजूद के हर उज़्व के अंदर मौजूद जो सेल है, उसके अंदर जो बिजली घर है, पावर प्लांट है, वो चलते हैं ईंधन से। और ईंधन शुगर है, वो ब्लड से लेते हैं। हम जो खाते पीते हैं तो उसमें शुगर भी होती है, उस शुगर को ईंधन लेके जलाते हैं। अब इंसानी सेहत का तकाजा होता है कि वो ईंधन पड़ा ना रह जाए, जितनी जरूरत है उतना जल जाए। तो सेल की जितनी एनर्जी है वो ईंधन को, शुगर को जला के एनर्जी पैदा कर ले, पावर पैदा कर ले। और इतनी ज्यादा भी ना जला ले कि वो शुगर कम हो जाए। ये नुक्ता समझें, कौन है इस बैलेंस को मेंटेन करने वाला। और इतनी कम ना जलाए, इतनी कम कि शुगर ज्यादा बच जाए ब्लड में, तो बंदा शुगर का मरीज हो जाता है। तो अगर शुगर ब्लड में ज्यादा बच जाए, उसका लेवल हाई हो जाए, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए, तो यहाँ एक छोटा सा एक और उज़्व अल्लाह ने बनाया है, पेंक्रियाज, लबलबा, उसमें से इंसुलिन पैदा होती है। वो इंसुलिन मैसेज देती है हार्मोन सेल्स को कि शुगर का लेवल ज्यादा हो गया है, ये खतरनाक है इंसान के लिए, इसको ज्यादा जलाओ, पावर हाउसेस में ज्यादा इस ईंधन को इस्तेमाल करो ताकि शुगर का लेवल अपनी सही जगह पे आ जाए। इस तरह आपकी शुगर कंट्रोल होती है। और अल्लाह की शान, अगर शुगर ऊपर चली जाए तो मैसेज आता है लबलबा पेनक्रियाज से कि ज्यादा जलाया जाए ताकि शुगर का लेवल ठीक हो। और अगर शुगर का लेवल नीचे चला जाए, आपने इनटेक ज्यादा नहीं की, बहुत नीचे चला जाए, तो लिवर के अंदर वो जो शुगर थी जो जली, उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट किसी और केमिकल में होकर स्टोर हुआ पड़ा होता है, स्टोर। अगर शुगर का लेवल कम हो जाए तो लीवर उसको फिर तब्दील करता है वापस शुगर में, और शुगर फिर आके ब्लड लेवल को ऊंचा करता है। तो लीवर रिलीज करता है, शुगर का लेवल ऊंचा करता है। मेरा सवाल है, लीवर को अक्ल और शऊर किसने दिया? पेंक्रियाज लबलबा को यह अक्ल और शऊर किसने दिया कि शुगर का लेवल कम हो गया है, अब इसको और शुगर चाहिए? ये कौन बताता है? इनकी ना आंखें हैं, कौन बताता है इनको? ये जी शऊर इंसान नहीं है, इनके पास कंप्यूटर नहीं है, इनके पास लेबोरेटरीज नहीं है, इनके पास चेक करने के लिए साइंसी आलात नहीं है, तो उस वह छोटे छोटे छोटे, इन्हें कौन बताता? मैसेजिंग कौन करता है कि शुगर ज्यादा चाहिए, रिलीज करो, शुगर बढ़ गई है, ज्यादा बर्न करना, कंज्यूम करो, तो लबलबा मैसेज दे रहा है। तो हर सेल के जरिए इस तरह लेवल को बराबर रखना होता है, इतना जलाएं और इससे ज्यादा ना जलाएं। ये तवानाई घर है। फिर जितनी तवानाई की जरूरत पड़ती है उतना ईंधन मुयसर होता है, और उतने पावर हाउस पे पावर पैदा होती है। इसी तवानाई के जरिए ये जो बिजली पैदा होती है सेल्स के अंदर, इससे दिल की धड़कन भी चलती है। दिल की धड़कन इसी जरिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हर रोज हमारा दिल 1,00,000 मर्तबा धड़कता है।